अध्याय 13 का श्लोक 1। भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अनुवाद। कौन्तेय, हे अर्जुन, इदं ये शरीरम शरीर, क्षेत्रम क्षेत्र इति इस नाम से अभिधीयते कहा जाता है, और एतत् इसको, यह जो वेत्ति जानता है, तम उसे, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ इति इस नाम से, तद्विदः तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन, प्राहुः कहते हैं। हिंदी। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ इस नाम से, तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। अध्याय 13 का श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अनुवाद। भारत, हे अर्जुन, तू सर्वक्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में क्षेत्रज्ञ जानने वाला, अपि भी माम मुझे ही, विद्धि जान, च और क्षेत्र क्षेत्रज्ञो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, यत् जो ज्ञानम तत्व से जानना है, तत् वह ज्ञानम ज्ञान है, मम मेरा, मतम मत अर्थात विचार है। हिंदी। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में अर्थात शरीरों में जानने वाला भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, मेरा मत अर्थात विचार है। अध्याय 13 का श्लोक 3। तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत्प्रभावः च तत् समासेन में शृणु। अनुवाद। तत् वह क्षेत्रम क्षेत्र, यत् जो, च और यादृक् जैसा है, च तथा यद्विकारी जिन विकारों वाला है, च और यतः जिस कारण से, यत् जो हुआ है, च तथा सह वह यह जो, च और यत् प्रभाव जिस प्रभाव वाला है, तत् वह सब, समासेन संक्षेप में मुझसे शृणु सुन। हिंदी। वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। अध्याय 13 का श्लोक 4। ऋषिभिः बहुधा गीतम छन्दोभिः विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुम्भिः विनिश्चितः। अनुवाद। ऋषिभिः ऋषियों द्वारा, बहुधा बहुत प्रकार से, गीतम कहा गया है, और विविध विविध, छन्दोभिः वेद मंत्रों द्वारा भी, पृथक विभाग पूर्वक, गीतम कहा गया है, च तथा विनिश्चितः भली भांति निश्चय किए हुए, हेतुम्भिः युक्ति युक्त, ब्रह्मसूत्र पदैः ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा, एव भी कहा गया है। हिंदी। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अध्याय 13 का श्लोक 5। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। अनुवाद। महाभूतानि 5 महाभूत, अहंकारा अहंकार, बुद्धि बुद्धि, च और अव्यक्तम अप्रत्यक्ष, एव भी, च तथा 10 इंद्रियाणि इंद्रिया, एकम एक मन, च और पंच 5 इंद्रिय गोचरा इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हिंदी। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अप्रत्यक्ष भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अध्याय 13 का श्लोक 6। इच्छा द्वेष सुखम दुखम सिंघात चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। अनुवाद। इच्छा द्वेष द्वेष, सुखम सुख, दुखम दुख, सिंघात स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृते द्योति इस प्रकार, सविकारम विकारों के सहित, एतत् ये क्षेत्रम क्षेत्र, समासेन संक्षेप में, उदाहृतम कहा गया है। हिंदी। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड, चेतना और द्योति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अध्याय 13 का श्लोक 7। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ते आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। अनुवाद। अमानित्वम अभिमान का अभाव, अदम्भित्वम दंभाचरण का अभाव, अहिंसा किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षान्ते क्षमा भाव, आर्जवम सरलता, आचार्योपासनम श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, शौचम बाहर भीतर की शुद्धि, स्थैर्यम अंतःकरण की स्थिरता और आत्मनिग्रह आत्मशोध। हिंदी। अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और आत्मशोध।
अध्याय 13 का श्लोक 8 इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुवाद। इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के आनंद के भोगों में वैराग्यम आसक्ति का अभाव च और अनहंकारा एव अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। 8 हिंदी। इंद्रियों के आनंद के भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अध्याय 13 का श्लोक 9 असक्ते अनभिष्णगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचितत्वम इष्टानिष्टोपत्तिषु। अनुवाद। पुत्रदार गृहादिषु पुत्र स्त्री घर और धन आदि में असक्ते आसक्ति का अभाव अनभिष्णगा ममता का न होना च तथा इष्टानिष्टोपत्तिषु उपास्य देव इष्ट या अन्य अनुपास्य देव की प्राप्ति या अप्राप्ति में अर्थात इष्टवादिता को भूलकर नित्यम सदा ही समचितत्वम चित्त का सम रहना। हिंदी। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव ममता का न होना तथा उपास्य देव इष्ट या अन्य अनुपास्य देव की प्राप्ति या अप्राप्ति में अर्थात इष्टवादिता को भूलकर सदा ही चित्त का सम रहना। अध्याय 13 का श्लोक 10 मयि च अनन्य योगेन भक्ते अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्थे जनसंसदी। अनुवाद। मयि मुझे अनन्य योगेन अनन्य भक्ति के द्वारा अव्यभिचारिणी केवल एक इष्ट पर आधारित भक्ते भक्ति च तथा विविक्त देश सेवित्वम एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और जनसंसदी विकारी मनुष्यों के समुदाय में अर्थे प्रेम का न होना। हिंदी। मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा केवल एक इष्ट पर आधारित भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विकारी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्याय 13 का श्लोक 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। अनुवाद। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तत्वज्ञान के हेतु देखना एतत् यह सब ज्ञानम ज्ञान है और यत् जो अतः इससे अन्यथा विपरीत है अज्ञानम वो अज्ञान है इति ऐसा प्रोक्तम कहा है। हिंदी। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के हेतु देखना यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है ऐसा कहा है। अध्याय 13 का श्लोक 12 ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अनादिमत परम ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। अनुवाद। यत् जो ज्ञेयम जानने योग्य है तथा यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर मनुष्य अमृतम परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है तत् उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा। तत् वह अनादिमत अनादि वाला परम परम ब्रह्म ब्रह्म न सत सत ही उच्यते कहा जाता है न असत असत ही। हिंदी। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वो अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही।